नमस्कार। आज हमारे पास भारत से कुछ ऐसी खबरें हैं जो काफ़ी सकारात्मक है, उम्मीद जगाने वाली है। छोटी-छोटी झलकियाँ हैं पर अहम है। जी बिल्कुल। प्रकृति से लेकर तकनीक और व्यक्तिगत हौसलों तक, है ना? वही। तो हमारा इरादा है कि इन खबरों की तह तक जाएं और समझें कि इनमें खास क्या है। चलिए देखते हैं। तो पहली बात देखिए, मानसून इस बार हफ्ते भर पहले आ गया और कमाल ये कि सिर्फ 3-4 दिन में लगभग पूरे देश को कवर कर लिया। ये तो बहुत बड़ी खबर है, खासकर किसानों के लिए। हाँ, चावल, कपास, गन्ना उगाने वाले किसानों के चेहरे पर यकीनन मुस्कान आई होगी। बिल्कुल, समय पर बारिश का मतलब है अच्छी फसल की उम्मीद। अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। और प्रकृति से जुड़ी एक और अच्छी खबर है, वन्य जीव पार्कों के प्रबंधन में सुधार हुआ है। अच्छा, वो कैसे? एक मूल्यांकन हुआ है, ICAN नाम की संस्था ने किया। 438 नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज का मैनेजमेंट स्कोर वो 6.5 लाख% से बढ़कर 64.4% हो गया है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा सुधार है। और तो और 84 पार्क तो बहुत अच्छे यानी वेरी गुड कैटेगरी में आ गए हैं। चंडीगढ़ और केरल इसमें काफी आगे हैं। ये दिलचस्प है। मतलब एक तरफ मौसम मेहरबान है, दूसरी तरफ संरक्षण के प्रयास भी सही दिशा में जा रहे हैं। हालांकि लगातार निगरानी तो जरूरी रहेगी ही। सही कहा। अच्छा, अब जरा रफ्तार पकड़ते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं। गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। ये उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ना? बिल्कुल, और इसमें वाईफाई है और सबसे जरूरी कवच सिस्टम भी है। कवच मतलब वो भारत का अपना टक्कर रोधी सिस्टम। हाँ, वही। तो ये सिर्फ रफ्तार नहीं, सुरक्षा भी है। क्षेत्रीय जुड़ाव तो बढ़ेगा ही। जी, ऐसी ट्रेनें यात्रा के अनुभव को काफी बेहतर बना देती हैं। और तकनीक की दुनिया में क्या चल रहा है? बेंगलुरु में एक बड़ा ग्लोबल AI समिट हुआ। हाँ, वो काफी चर्चा में था। 40 से ज्यादा देश, 500 से ज्यादा कंपनियां, ये तो बहुत बड़ा आयोजन था। और प्रधानमंत्री ने तो लक्ष्य भी बढ़ा रखा है, 2030 तक भारत को दुनिया की AI राजधानी बनाना। लक्ष्य तो बहुत महत्वाकांक्षी है। ये दिखाता है कि भारत AI को लेकर कितना गंभीर है। हालांकि इसे हकीकत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत काम करना होगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक। बिल्कुल। बड़े लक्ष्यों के साथ साथ ना कुछ व्यक्तिगत कहानियां भी हैं जो दिल छू लेती हैं। जैसे कि? जैसे महाराष्ट्र की 65 साल की मंगला आवाले जी इस उम्र में ऑटो रिक्शा चलाकर आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। क्या बात है, ये तो कमाल का हौसला है। रूढ़ियों को तोड़ना इसी को कहते हैं। है ना? और एक और कहानी है उत्तर प्रदेश से। पवन कुमार एक किसान परिवार के बेटे हैं, UPSC में 239वीं रैंक। वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिखाता है कि मेहनत और लगन हो तो पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती। सही बात। और इसी तरह मेघालय की राइंडिया सिल्क को भी पहचान मिली है, उसे GI टैग मिला है। अच्छा, राइंडिया सिल्क, ये पर्यावरण अनुकूल भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। और ये रीभोई समुदाय की महिला बुनकरों के हुनर का प्रतीक है। GI टैग मिलने से अब इसकी पहचान और पुख्ता हो गई है। ये बहुत अच्छा है। पारंपरिक कलाओं को सहेजना और उन्हें पहचान दिलाना जरूरी है। ये टिकाऊ फैशन को भी बढ़ावा देता है ना? बिल्कुल। और महिलाओं की बात हो रही है तो हमारी महिला क्रिकेट टीम भी इंग्लैंड दौरे पर है। हरमनप्रीत कौर कप्तान है। जी, वर्ल्ड कप से पहले ये दौरा अहम होगा। और एक और दिलचस्प प्रोजेक्ट है वडोदरा से, मिलियन अमेजिंग वुमेन। एक कलाकार हैं भारद्वाज दयाला। वो दुनिया भर में 10 लाख महिलाओं की तस्वीरें लेना चाहते हैं। 10 लाख? ये तो बहुत बड़ा विजन है। महिलाओं की विविधता और ताकत को दिखाने का एक अनूठा तरीका। हाँ, तो ये सारी कहानियां, बंगला जी, पवन कुमार, राइंडिया सिल्क, क्रिकेट टीम, ये प्रोजेक्ट सब मिलकर क्या दिखाती हैं? ये सब कहानियां बाधाओं को तोड़ने, सामाजिक बदलाव, पारंपरिक कौशल को सम्मान देने और महिलाओं के योगदान को सामने लाने की बात करती हैं। हर कहानी अपने आप में एक प्रेरणा है असल में। और आखिर में एक और जरूरी बात, संस्कृति और प्रतिनिधित्व के नजरिए से जोया अख्तर की एक डॉक्यू सीरीज आई है प्राइम वीडियो पे, इन ट्रांजिट। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये भारत में ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी लोगों की कहानियों पर है। जी, उनकी जिंदगी, उनके अनुभव। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन आवाजों को मंच देना जो अक्सर हाशिए पर होती हैं या अनसुनी रह जाती हैं। इससे समाज में समझ बढ़ती है। सही कहा। तो अगर हम इन सब खबरों को एक साथ देखें, प्रकृति, तकनीक, व्यक्तिगत हिम्मत, संस्कृति, तो एक तस्वीर उभरती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तरों पर एक लचीलापन है, कुछ नया करने का जज्बा है और आगे बढ़ने की चाहत है। हाँ, छोटे बड़े प्रयास मिलकर ही बदलाव ला रहे हैं। बिल्कुल। तो सार यही निकलता है ना
कि सकारात्मक बदलाव अक्सर छोटी छोटी पहलों से शुरू होता है। ये सोचने वाली बात है कि ऐसी और कितनी ही कहानियां होंगी हमारे आसपास जो शायद खबरों में नहीं आती पर चुपचाप एक बेहतर कल बना रही हैं। सही कहा, बहुत सी अनकही कहानियां होंगी।